दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाबर का इतिहास। बाबर को जो मुगल साम्राज्य से स्थापक थे, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 14 फरवरी 1883 को फरगना, जो अब उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का असली नाम जहांगीर मोहम्मद बाबर था, लेकिन वे बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबर का जीवन संघर्षों और विजय की कहानियों से भरा हुआ था। उनकी शौर्य गाथाएं न केवल मुगल साम्राज्य के इतिहास में हिस्सा बन गई, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साबित हुई। अब हम जानेंगे कि बाबर का पारंपरिक जीवन। बाबर का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और उनकी माता महम बेगम तैमूरलंग की वंशज थी। बाबर का परिवार तैमूरलंग के चेंग खान की वसालती से संबंधित था, जो कि विश्वविख्यात शासक और सेनापति थे। बाबर का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता, क्योंकि उनकी युवावस्था में उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें अपने राज्य का उत्तराधित्व बनाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाबर के पास एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए न केवल सेना थी, बल्कि एक दूरदृष्टि और रणनीति सोच भी थी, जिनसे इन्हें इस क्षेत्र में सफलता दिलाई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को और अपने संघर्ष को बड़े सटीक तरीके से दर्ज किया है। बाबर का मध्य एशिया में संघर्ष। बाबर ने बचपन से ही लड़ाई में रुचि रखी थी और बहुत जल्द ही उन्होंने युद्ध कला में पारंगत होना शुरू किया। बाबर को उनका राज्य फरगना बहुत छोटा और सीमित क्षेत्र में था। उनका सपना था कि वे एक विशाल साम्राज्य की नींव रखें, जैसे उनके पूर्वज तैमूरलंग और चेंग खान के साम्राज्य थे। बाबर ने 1994 में फरगना की गद्दी पर बैठने के बाद तुरंत ही अपने राज्य को मजबूत करने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों में भी आक्रमण किए और क्रमशः समरंग कर कब्जा कर लिया। हालांकि समरंग को बचाना बहुत कठिन था और बाबर को इसे छोड़ना पड़ा। बाबर ने फिर हिंदू कुश पर्वत पर पार किया, साम्राज्य स्थापित करने का योजना बनाई। अब हम जानेंगे कि भारत में बाबर की आक्रमण। बाबर का भारत में आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है। 1525 में बाबर ने दिल्ली और लाहौर के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने खिलाफ युद्ध शुरू किया। यह युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है। पानीपत की लड़ाई 1526 बाबर के जीवन का निर्णायक मोड़ थी। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी बहुत बड़ी सेना को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली और पंजाब के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के इस विजय को न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को अपनाना दिया और भारतीय संस्कृति के साथ मुगल संस्कृति का मिश्रण हुआ। अब हम जानेंगे कि बाबर के शासन का संगठन। बाबर का शासन सख्त लेकिन न्यायाधीश था। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था किया और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की,
दिशा में कदम बढ़ाए। बाबर ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सक्षम शासक नियुक्त किया। उन्होंने अपने समकालीन अन्य शासकों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। बाबर के शासन में कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई। बाबर ने भारत के स्थित शासन व्यवस्था का निर्माण किया, जो बाद में उन्हें पोते अकबर द्वारा अधिक विकसित की गई। बाबर की धार्मिक नीति। बाबर एक धार्मिक दृष्टिकोण से संतुलित शासक थे। वे इस्लाम धर्म के यूनानी थे, लेकिन उन्होंने भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी स्वीकार किया। भारत ने भारतीय हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच समन्वय की कोशिश की और अपने शासकीय कार्यों में दोनों धर्मों अनुयायियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा। उनकी धार्मिक नीति उनकी सेनाओं और प्रशासन की तरह थी, उदार थी। बाबर ने भारतीय जनता के धार्मिक विश्वास को सम्मान दिया और उनका शासन